जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट सभी के लिए महत्वपूर्ण और रामबाण है। बिहार सिविल कोड प्रैक्टिस सेट आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। सभी मित्रों को मालूम ही होगा बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम जो 5 मार्च से एडमिट कार्ड आ चुका है और इसका एग्ज़ाम 15 मार्च को संडे को होने जा रहा है। एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दिया गया है, इसके लिए घबराए नहीं, पहले ही अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने का प्रयास करें और उसमें क्या क्या ले जाना है इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना दिया है, तो उसे जाए ज़रूर चेक करें। और साथ ही पहली बार इस वीडियो पर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे। ललन टॉप हिंदी क्वेश्चंस हैं, रामबाण है, घोर के पी जाइए। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम निकालना है। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा, सीधा सीधी। और शब्द हमारे पास है गुप्त। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रकट। गुप्त है, छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड है और उसको हम प्रकट कर दिए, हम निकाल दिए, दिखा दिए, तो D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है और लाइन क्या है? चाकू से फल डैश दो। चाकू से फल को काट दो, सीधा सीधी है, काट दो, C ऑप्शन हो जाएगा। चाकू से फल को हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो 2 का हो गया काट। चाकू से फल को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। ठीक है, समझ गए हैं आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना था और हमारे पास जो वाक्य है, पेड़ में पानी डालो और वह सूख जाएगा। पेड़ में पानी डालो, वरना, परंतु, किंतु, लेकिन ये डूब जाएगा। 4 ऑप्शंस में आपको फिलअप करना है। पेड़ में पानी डालो, ठीक है, अन्यथा सूख जाएगा। ये अन्यथा जो B ऑप्शन है ये करेक्ट यहाँ पे फिलिप हो रहा है। पेड़ में पानी डालो अन्यथा वह सूख जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए वह वाक्य जिसमें से त्रुटि को खोजना है। दिए गए वाक्यांश के लिए वह शब्द ज्ञात कर जिसमें त्रुटि का खोजना है। जैसे परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। तो परोपकार करिएगा ना तो आपको मन शांति का अनुभूति प्राप्त होगी। तो इसके लिए इसका करेक्ट क्या होगा? मनुष्य के मन में शांति का अनुभूति प्राप्त होगा। 4 का A ट्रैक है। 5 से 9 है गद्यांश। मैं गद्यांश को पढ़ूंगा, उसके बाद में फिर आपको आंसर दे दूंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के बिल्कुल आप इसके आंसर को क्लिक कीजिएगा और आप लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ईर्ष्या विवेक की विरोधी है। ईर्ष्या वह काली डैश है जो समस्त भूमंडल में विषाक्त फुकारे छोड़ती है। यह भ्रांति को गर्म हवा जो शरीर के अंदर लू की तरह चलती रहती है और मानसिक शक्तियों को झुलसाकर डैश कर देती है। अतः दूसरों को सुख देखकर डैश का अनुभव करना चाहिए। विरुंत जी का मत है, जिनका हृदय दोष डैश में जलता है उन्हें रात में नहीं आती है। तब 5 का देख लीजिए। 5 का इसका गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें। 5 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर नागिन। ठीक है, नागिन हो जाएगा 5 का C। 6 की बात करिए, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 जो वहाँ पर था उसके लिए जब हम बात करेंगे 6 का राख हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और 7 का आंसर हो जाएगा प्रसन्नता। इसमें भी 3 नंबर जगह पर वहाँ प्रसन्नता भराएगा, ध्यान रखिएगा। 4 में गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द को खोजना है। ठीक है, तो यहाँ 8 का और 8 का A हो जाएगा आग। आग का क्या हो जाएगा? 8 का यहाँ पर A हो जाएगा। ठीक है, 9 की बात करेंगे तो नींद। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के हॉट के उपयुक्त शब्द के लिए यहाँ पर नींद आ जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द की चयन की बात जब आप करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आयुष्मान। 10 का क्या हो जाएगा? आयुष्मान। 11 का बात करेगा, विलोम चुने निरामिष। विलोम चुने निरामिष। ठीक है, निरामिष का हो जाएगा सामिस। निरामिष के क्या हो जाएगा भैया? विलोम का उल्टा होता है सामिस। निरामिष का सामिस। 12, उस विकल्प का चयन करें जो नमक मिर्च लगाने मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त लाता है। नमक मिर्च लगाना, इसके लिए हम क्या करेंगे? नमक और मिर्च लगा कर रखिए, अनुनय करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना या उपहास करना। तो 12 का जो हो जाएगा यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर करना, C द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन यहाँ पे भी करना है। सही वर्तनी का पीक कदन या पिकदाम,
पिकदान या पीकदान, ठीक है। 13 की बात अगर होती है तो यहाँ हो जाएगा पिकदान। क्या हो जाएगा सही में? पिकदान, ठीक है, पिकदान। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का यहाँ भी चयन करना है, पर्यायवाची शब्दों का चयन करना है। जैसे रुधिर का 14 की बात जब करिएगा तो रुधिर में रक्त शब्द का यहाँ पर प्रयोग होगा। रुधिर में रक्त शब्द का प्रयोग यहाँ पर सही रूप से है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे भी दिए गए वाक्यांश के लिए क्या करिए? एक शब्द देना है जो वर्ष में एक बार होता है, जो वर्ष में एक बार होता है, दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, वार्षिक। तो इसके लिए शब्द हो जाएगा वार्षिक, ठीक है, वार्षिक करेक्ट यहाँ पर आपके लिए करेक्ट आंसर है 15 का वार्षिक। अगला क्वेश्चन 16, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थक, ठीक है। 16 में समानार्थक शब्द पूछा गया आप सभी से, और शब्द क्या है? आदि। बताइए सभी लोग, आदि का क्या हो जाएगा? समानार्थक, आदि, अन्य, और या अभ्यस्त। 16 की बात की हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाए? अभ्यस्त जो है ना करेक्ट हो जाएगा। आदि है, अभ्यस्त है। अगला क्वेश्चन 17, दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर करने का मुहावरे का अर्थ पूछा गया, गुड़ गोबर कर देना। गुड़ और गोबर को मिला दिए, गुड़ को गोबर में बदल दिए हैं। काम बिगाड़ देना या काम सुधार देना? काम बिगाड़ देना। 17 का सी इज द करेक्ट, काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो उसके लिए हमको यहाँ खोजना है। जो अधिक बोलता हो, जिसको क्या बोलेंगे? जो अधिक बोलता है उसके लिए हम वाचाल शब्द का प्रयोग करेंगे। जो अधिक बोलेगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए शब्द का चयन करें। पढ़ लो डैश जाओ, पढ़ लो डैश जाओ, इसमें आपको भरना है। पढ़ लो डैश जाओ, देख लीजिए, पढ़ लो बल्कि सो जाओ, पढ़ लो क्योंकि सो जाओ, पढ़ लो या सो जाओ, ये हो सकता भी है। तो पढ़ लो या सो जाओ, सी द करेक्ट आंसर, पढ़ लो या सो जाओ। बीच में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को देना है यहाँ पे। मेहनत करने वाले, कामचोर, आलसी, मेहनताना या कर्मठ। 20 की बात जब होगा तो कर्मठ हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करने वाले को जाते हैं कर्मठ कहते हैं, कर्मठ। दिए गए शब्दांश पर्यायवाची शब्द का उपयोग यहाँ भी करना है। तो रात्रि, रात्रि के लिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रात्रि शब्द के लिए पर्यायवाची हिमानी, गजनी, ज्ञानी, रजनी। रात्रि शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा गजनी, गजनी, रात्रि शब्द का गजनी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दूर के ढोल सुहावन मुहावरे का अर्थ होता है। जो दूर का जो ढोल होता है वह सुहावन लगता है, माने दूर से जो देखने में वो सुहावन। दूर के ढोल क्या होते हैं? सुहावन लगते हैं। दूर से लोग को देखना, दूर की वस्तु अच्छी लगना, और दूर के ढोल अच्छे लगना, या दूर से ढोल सुनना, ठीक है। ये हो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दूर, ठीक है। दूर की वस्तु अच्छी लगना, ये करेक्ट हो जाएगा। दूर की वस्तु अच्छी लगना, बी द करेक्ट आंसर। दूर के ढोल सुहावन लग रहा है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यहाँ भी दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सरस्वती, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शारदा, ठीक है। शारदा, सरस्वती शब्द के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे शारदा शब्द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। शारदा शब्द का, शारदा क्या हो जाएगा भैया? तो शारदा हो जाएगा। चलिए, भी करेक्ट है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आस्था, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। तो आस्था का क्या होगा? क्षमा, प्रार्थना, विराग या अनास्था। तो आस्था पूछा गया, आस्था का विलोम क्या होगा भैया यहाँ पे? तो आस्था का जो विलोम हो जाएगा ये अनास्था हो जाएगा। अनास्था, अनास्था, आस्था का विलोम अनास्था। अब अगला 25 है। दिए गए शब्द का विलोम यहाँ भी खोजना है। दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ का उल्टा होगा सज्जन, सज्जन हो जाएगा। दुर्लभ का नहीं, सुलभ हो जाएगा। दुर्लभ है और सुलभ, ये मिल नहीं रहा है, ये मिल रहा है, तो सुलभ हो जाएगा ना। दुर्जन वो अलग होता है। दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ भी खोजना है। जिसका आदि न हो, जिसका आदि न हो तो अनादि हो जाता है। 26 का भी ये हो जाएगा, जिसका आदि न हो वो अनादि कहला जाएगा। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित पद खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे पद खंड है, लाइन अंडरलाइन किया हुआ है। मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया था। देखिए बातों को गहराई पर, इसी को हमको क्लिक करना है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो इन सब बातों पर गहराई करना। तो यहाँ क्या है? 27 की बात है। देखिए 27 का आंसर बातों की गहराई से, ठीक है। इन सब बातों की गहराई से, ठीक है। सी द करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। 28 देख लीजिए, उस विकल्प का चयन करिए जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है। दो नावों पर पैर रखना, दो नावों पर रखिए तो क्या होगा? दो विरोधी पक्षों का आसरा लिए, तो बिल्कुल सही। दो विरोधी पक्षों का यहाँ आप आसरा लिए हैं, दो आदमी का सहायता लिए हैं, दो पैर पर को भी गिरा सकता है। तो दो नावों पर पैर रखने का अर्थ ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही
सही वर्तनी शब्द का यहाँ भी चयन करना है। सही वर्तनी शब्द का हस्तलिखित देख सकते हैं, इसको ऊपर गौर से समझने के बाद ही आपको कलेक्ट होता है। हस्तलिखित, ये देखिए हस्तलिखित पहला करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन यहाँ भी करना है 30 में। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो चिकित्सालय बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। 31 विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो हमको लग रहा है यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा बनता है भैया? तो कर्मधारय। सी समास के जन्म में करते हैं। 6 भेद हैं। तो विशेषण और विशेष्य के योग से समास कर्मधारय समास। नीरस का संधि विच्छेद बताना है। या नीरस का निह जोर रस हो जाएगा। आपको लग रहा है ना यहाँ पे 32 नंबर, यहाँ पे 32 नंबर हो जाएगा निह जोर र, नीरस हो जाएगा। हाँ, निह जोर रस बी। 33 देख लीजिए, प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रमाण, ठीक है। परम जोर आन हो जाएगा, परम जोर आन, ठीक है। 33 का ए हो जाएगा, प्रजोर मान ई करेक्ट हो जाएगा ए। 34 देख लीजिए, राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली। राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, इस वाक्य में ने किस कारक का लिए? तो कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को। तो समझ ही गए, राम ने तो कर्ता हो जाएगा। 34 का ए। अंतिम और लास्ट, निम्नलिखित में से देशज कुछ शब्द, देशज विदेशज होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पेड़, मशीन, सेज या रूप, पेड़, मशीन, सेज या रूप, इसमें से देशज आपको पकड़ना है। तो पेड़ जो है या देशज, पेड़ जो होता है ट्री, ये आपको क्या हो जाएगा? देशज। तो बस अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप अपने मार्क्स और आपका एग्जाम कब और कहाँ है बताइए। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।